बूम। दोस्तों, 2025 में इनकम टैक्स के नोटिस से उतना डर नहीं लगता जितना इस शादी कार्ड से डर लगता है। यह निमंत्रण नहीं है, यह फाइनेंशियल अटैक है। आजकल कार्ड आते ही दिल की धड़कन बढ़ जाती है, दिमाग कैलकुलेट करने लगता है। कपड़े 5,000 के, पेट्रोल 2,000 के और शगुन का लिफाफा 500 या 1100। ये प्री वेडिंग का फंक्शन हुआ तो अलग से गिफ्ट। आज हम बात करेंगे उस राष्ट्रीय बीमारी की जिसका नाम है इंडियन वेडिंग, जहां बाप की जिंदगी भर की कमाई एक रात के ढिचिक ढिचिक डांस और पनीर की सब्जी में उड़ा दी जाती है। हमें लगता है कि हम अंबानी की नकल कर रहे हैं, पर असल में हम अपनी बैंक बैलेंस का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णाकांत तिवारी और आज के इस वीडियो में देखेंगे कि शादियों की फिजूल खर्ची पे लगाम लगाना चाहिए या ऐसे ही पैसे को पानी में बहा देना चाहिए। तो दोस्तों, आजकल शादी बाद में होती है, पहले होता है प्री वेडिंग शूट। यह वह चीज है जिसने फोटोग्राफर को अमीर और हमारी आंखों को अंधा बना दिया है। लड़का जो असल जिंदगी में तो गुटखा चबाता है और दोस्तों से 100 रुपया उधार मांगता है और अपनी जिंदगी चलाता है, लेकिन जैसे ही प्री वेडिंग शूट होता है उसमें वो शाहरुख खान बनने की पूरी कोशिश करता है और लड़की उसे ऐसे उड़ाया जाता है जैसे वो कोई परी हो, जबकि सबको पता है कि शादी के 2 दिन बाद वह बेलन लेके दौड़ाने वाली है। क्यों दौड़ाने वाली है आप सबको पता है, जब लड़का कमाएगा नहीं तो लड़की बेलन लेके दौड़ेबे ना करेगी भैया। अब इस प्री वेडिंग शूट पे होता क्या है, फोटोग्राफर कहता है सर थोड़ा और झुका लीजिए, हाँ लड़की के दुपट्टे को मुंह से दबाइए, बहुत अच्छे, अब ऐसा एक्सप्रेशन दीजिए जैसे आपको गैस बने, ओह सॉरी, जैसे प्यार हुआ। ये शूट्स इतने नकली होते हैं कि इन्हें देखकर एआई वाले भी शर्मा जाए। खेतों में, खंडहरों में, रेलवे ट्रैक पे लोग लेट लेट कर फोटो खिंचवा रहे हैं। भाई अगर इतना ही प्यार है तो कोर्ट मैरिज कर लो, नहीं क्योंकि फिर इंस्टाग्राम पे कपल गोल्स का वो रील कैसे डलेगा। अब आते हैं हम शादी वाले मैटर पे। शादी का सबसे बड़ा स्कैम क्या है, दुल्हा दुल्हन। जी नहीं, दुल्हा दुल्हन कैसे हो सकते हैं, वो तो बेचारे स्टेज पे बैठे बैठे स्माइल करते रहते हैं, पर असली एक्शन वहां नहीं, असली वर्ल्ड वार 3 चल रहा होता है खाने के स्टॉल पे। लोग शादी में कपल को आशीर्वाद देने नहीं जाते, वह यह चेक करने जाते हैं कि मटर पनीर में पनीर है या सिर्फ मटर ही मटर है। आपने देखा कि बुफे की लाइन पे जैसे ही काउंटर खुलता है लोग ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे राशन बट रहा हो। एक प्लेट में सब कुछ, नीचे चावल, उसके ऊपर दाल, उसके ऊपर गुलाब जामुन और साइड में रायता बह रहा है जो सीधा पापड़ को गीला भी कर देता है। इसे डिनर नहीं, इसे खिचड़ी ऑफ डिस्ट्रक्शन कहते हैं। और वो एक रिश्तेदार जिसको फूफा मौसा कह लीजिए जरूर ही होगा, जो कोने में खड़ा होकर गलतियां निकालता रहता है। मजा नहीं आया भैया। शर्मा जी की शादी में तो आइसक्रीम के 3 फ्लेवर था और यहां तो सिर्फ वनीला है। थू है ऐसी व्यवस्था पे। और ये बात करने वाला पता है, पक्का वो लड़की का या लड़का का मौसा या फूफा होगा। हम भी होंगे भाई किसी के बाद में फूफे, लेकिन हम तो कहना ही पड़ेगा, हो सकता है हमारे अंदर भी एक गुण आ जाए। लेकिन खैर इन सब बातों से मतलब नहीं है भाई। वो फूफा जी लिफाफे में 101 रुपया डाले हैं और 101 रुपया की जगह वो 1,000 का खाते हैं। भाई 101 का लिफाफा लाए हो और 5 स्टार का आपको मेनू चाहिए, इतना तो पहले ही खा लिए हो। 101 रुपये में तो प्लेट धोने का साबुन भी नहीं आता है भाई। अब आते हैं सीरियस टॉपिक पे, लेकिन हंसी के साथ दिखावा भी होना चाहिए। मिडिल क्लास आदमी का एक ही फिलॉसफी है, भूखे मर जाएंगे पर समाज को दिखाएंगे कि हम रईस हैं। बाप बैंक से पर्सनल लोन ले रहा है, जमीन गिरवी रख रहा है, क्यों? ताकि वो 400 लोगों को खाना खिला सके। लेकिन इन 400 लोगों में 300 लोगों को वो बहुत कम ही जानता है और बाकी 100 लोगों को तो वैसे भी बुराई करना है। उनको खाना खिलाओ, मत खिलाओ, बुलाओ या न बुलाओ। अरे भाई डीजे तो बड़ा होना चाहिए, लहंगा 50,000 का होना चाहिए, दुल्ही की एंट्री जो है हेलीकॉप्टर से नहीं तो कम से कम विंटेज कार से तो होना ही चाहिए। और शादी के अगले दिन क्या होता है, दुल्हा ईएमआई भर रहा है और दुल्हन ओलेक्स पे अपना लहंगा बेचने की कोशिश कर रही है। शादी 2 आत्माओं का मिलन नहीं रह गया है, यह 2 बैंक अकाउंट का मर्डर मिस्ट्री बन गया है।
हम उस देश में रहते हैं जहां शिक्षा के लिए लोन मिले ना मिले, पर शादी के लिए बैंक घर आकर लोन देता है, क्योंकि बैंक को भी पता है कि भारतीय आदमी इज्जत के नाम पे पैसा जरूर चुकाए। तो दोस्तों, समाधान क्या है? क्या हम शादी करना छोड़ दें? बिल्कुल नहीं भाई, क्यों छोड़ेंगे? लेकिन यह सर्कस बंद करना होगा। सोचिए, अगर वहीं 20 लाख रुपए जो आपने एक रात के दिखावे में उड़ा दिए, वो उस नए जोड़े को यदि एफडी या हाउस डाउन पेमेंट के तौर पे दे दिए जाते तो उनकी जिंदगी बन जाती। लेकिन नहीं, हमें तो रिश्तेदारों को इंप्रेस करना है जो 4 दिन बाद भूल जाएंगे। अगली बार जब किसी शादी का कार्ड आए तो लिफाफे में पैसे नहीं, एक चिट्ठी डालना, भाई तेरी बर्बादी में मेरा योगदान नहीं होगा, तू खुश रह, ये ले 500 रुपए और पिज्जा खा लेना। अगर आप भी किसी के शादी में सिर्फ पनीर खाने जाते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि पनीर नहीं खाने जाते हैं, सिर्फ शगुन देने जाते हैं, तो और लाइक मारिए। और अगर आप अपनी शादी में डीजे नहीं, बैंक मैनेजर को नचाने वाले हैं लोन के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और मैं जा रहा हूं क्योंकि पड़ोस में शादी है और मुझे देखना है कि गुलाब जामुन गर्म है या नहीं। और यदि गुलाब जामुन गर्म नहीं रहेगा तो मैं भी 2-4 लोगों के साथ बैठकर शिकायत करूंगा कि यहाँ गुलाब जामुन गर्म नहीं है, आइसक्रीम के 3 फ्लेवर होना चाहिए, वो नहीं है। जैसे आप लोग बतियाते हैं, हम भी तो भाई इंसाने हैं। तो जय हिंद, जय भारत।